हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 2 जो आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है उसका पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया तो जाइए देखिए, वहां पर मैंने बैलेंस डाइट क्या होता है वो बताया था, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स क्या होता है वो बताया था, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट वो भी बताया था, इवन आपका बॉडी मास इंडेक्स को भी बताया था। ठीक है, जो मेरा यहाँ जो सीरीज चल रहा है वहां पर मैं आपका कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का प्लस कंप्लीट क्लास 12 का मैथमेटिक्स करा रहा हूं। तो अगर आप ये दोनों स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो प्लीज जाइए, आपका फिजिकल एजुकेशन में 70 आउट ऑफ 70 गारंटीड ले सकता हूं कि आपका आएगा ये सीरीज को फॉलो करने के बाद। यहाँ पर मैं आपको पूरा बताता हूँ, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में बताता हूँ कहां कहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इवन आपका सारा प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है फिजिकल एजुकेशन, वो सारा कुछ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। ठीक है, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा 3 टॉपिक है, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड आपका फूड इंटॉलरेंस एंड आपका फूड मिस। ओके, तो ये आपका 3 आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिटूस हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। ठीक है, नाम से क्लियर, अगर आपको नहीं पता देखिए, पिटफॉल्स मतलब आपका होता है नुकसान। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोग तारक मेहता देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारे तारक मेहता जी है उनको यहाँ पर डाइटिंग करना पड़ता है। आपको पता होगा अगर आप तारक मेहता देखते होंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे अंजलि मेहता उनको डाइटिंग करवाती है तारक मेहता जी को। देखिए वही डाइटिंग आपका बोला जाता है। मतलब क्या हो, देखिए डाइटिंग मतलब सिंपल है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप लोग वेट को कंट्रोल करने के लिए, फिट एंड फाइन रहने के लिए आप लोग डाइटिंग करते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई ना कोई डाइटिंग करता होगा। देखिए इसका कुछ ना कुछ आपका डिसएडवांटेज है, पिटफॉल से मतलब कि नुकसान होता है डाइटिंग करने का। जो अब देखिए हर एक चीज का कुछ पॉजिटिविटी होता है, कोई चीज हर एक चीज का एक नुकसान भी होता है। देखिए इसी तरह डाइटिंग का जो हमारा पिटफॉल है, जो डाइटिंग का जो हमारा नुकसान है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका क्या होता है, देखिए एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। आपको पता होगा कि 1800 आपको एक एडल्ट को कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है। अगर उससे ज्यादा कैलोरीज आपका रिड्यूस होगा तो वो आपके शरीर के लिए, मतलब आपको एनर्जी नहीं मिलेगा और आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपका ऐसा भी डाइटिंग नहीं करना है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज का कमी हो जाए। ओके, ये पहला था। दूसरा क्या था, देखिए अब नोट एक्सरसाइजिंग। बहुत लोग ऐसा लगता है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज, मतलब बहुत लोग ऐसा लगता है कि अगर हम लोग डाइटिंग में जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो हमारा जो वेट है वो हमारा लूज करने के बजाय वो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो ये भी आपका बहुत बड़ा पिटफॉल्स होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है डाइटिंग का। थर्ड है कि स्किपिंग मील्स। मतलब क्या हो, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब कि डाइटिंग करने के लिए, वेट को लूज करने के लिए वो मतलब खाना एक टाइम का उड़ा देते हैं। सपोज अगर आप लोग एक दिन में 3 टाइम्स खाना खाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करने के लिए एक टाइम उड़ा देते हैं, मतलब कि 2 टाइम ही खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कीजिएगा तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक ही होता है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका नेक्स्ट है, देखिए जो लास्ट आपका पिटफॉल है वो आपका होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होता है सर जी, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, मतलब कि जो हमें एनर्जी एंड कैलोरीज प्रोवाइड करता है उसी को हम लोग न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करेगा, अगर उसी को आप लोग कम खाएगा तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ओके, ये प्रॉपर आपका हेल्दी बॉडी नहीं बनेगा, वो आपका गलत तरीके से वेट लूज होगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब आपका था पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका होता है फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होगा फूड इंटॉलरेंस सबसे पहले होता है क्या। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सपोज कीजिए कि आप लोग कि अगर आपके घर में पास्ता बना, ठीक है, पास्ता में आपको सपोज कीजिए कि आपको शिमला मिर्च पसंद नहीं, मान के चलिए कि आपको शिमला मिर्च पसंद नहीं है, आपके घर में मम्मी ने पास्ता बनाया, वहां पर उन्होंने आपका शिमला मिर्च डाल दिया। ठीक है, और जब आपने वो पास्ता खाया तो आपको शिमला मिर्च डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। देखिए मतलब क्या हो, देखिए फूड इंटॉलरेंस मींस दैट द इंडिविजुअल या फिर सम एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसीड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब क्या हो, देखिए आपका क्या बोला, सपोज यहाँ पर देखिए पास्ता है, वो आपका एक फूड है। ठीक है, उसका इंडिविजुअल एलिमेंट मतलब क्या हुआ, एक आपका जो सपोज कीजिए कि जो आपका शिमला मिर्च है वो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट है, वो जो आपका जो शिमला मिर्च है वो देखिए दैट कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसीड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब क्या हुआ, देखिए जो आपका शिमला मिर्च है वो आपको पसंद नहीं है तो वो आपका एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी को आप लोग बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। आई होप आपको ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके भी कुछ काउजेस होते हैं, लाइक देखिए
देखिए कॉजेज क्या क्या है कि absence ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, नो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एलिमेंट। मतलब क्या हो देखिए सबसे पहले आपका सबसे बड़ा फूड इंटॉलरेंस का क्या आपका है कि आपसे मतलब एंजाइम, आपको पता है आपको एक एंजाइम होता है जो आपके पूरे बॉडी में एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। बट फूड इंटॉलरेंस के कारण वो आपका अब्सेंस होगा, और अगर एंजाइम अगर आपका अब्सेंट होगा तो आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एलिमेंट भी नहीं होगा। मतलब क्या हो देखिए आपको सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा उसमें एक टर्म होता है एंजाइम, जो आपके सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, सारे फूड वाले एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ठीक है। बट फूड इंटॉलरेंस के कारण वो सारा एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसी के कारण जो आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन फूड का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही आपका काउजेस होता है फूड इंटॉलरेंस का। बाकी अब इसका जो नेक्स्ट है वो आपका होता है सिम्टम ऑफ आपका फूड इंटॉलरेंस, जो कि एग्जाम में आपका आता है 1 मार्क्स में। ये सिम्टम क्या है? सिम्टम मतलब अगर आपका स्टमक पेन होगा, वोमिटिंग होगा, आपका माथा दर्द देगा, हेडेक होगा, नर्वसनेस, तो ये सब आपका सिम्टम। देखिए सिम्टम क्या होता है? सिम्टम मतलब हमें पता चलता है कि हमारे वो डाउट है, जैसे कि आपको पता होगा आज के जमाना में अगर आपकी खांसी हो रही है तो आपको लगता है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो ये एक तरह का ये सिम्टम होता है, ओके। तो इसी तरह यहाँ पर फूड इंटॉलरेंस का भी एक सिम्टम है। अगर आपका पेट दर्द देगा, वोमिटिंग होगा, हेडेक होगा या फिर नर्वसनेस होगा, तो ये आपका सिम्टम होता है फूड इंटॉलरेंस का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो लास्ट देखिए आपका है मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। मतलब क्या हो देखिए आपको पता होगा कि बहुत सारे जो डॉक्टर है वो हमें मना करते हैं कि आप सपोज कीजिए कि आप पत्ता गोभी या बंदा गोभी नहीं खाइए, ठीक है। आप अगर आपके घर में भी हो सकता है कोई होगा, तो देखिए वहां पर क्या है कि वो खाने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो आपके पेट डाइजेस्ट उसको नहीं कर पाता, जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आपको डॉक्टर ने केबेज खाना मना किया और आपको डॉक्टर ने बंदा गोभी खाना मना किया है तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा, तभी तो ही आप लोग फूड इंटॉलरेंस को मैनेज कर पाएगा, ओके। तो ये हमारा था द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग एंड आपका था फूड इंटॉलरेंस। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है फूड मिथ्स। तो स्क्रीन में देख पा रहे फ्रेंड, देखिए ये हमारा फूड मिथ है जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि बहुत सारा घर में मिथ है कि आप लोग मतलब कब कौन सा खाना खाना चाहिए, रात को ये नहीं खाना चाहिए, सुबह ये नहीं खाना चाहिए। आपको पता होगा बहुत सारा यहाँ पर सब घर में अलग अलग होता है कि वाट टू मतलब कि क्या खाना चाहिए, वेन टू मतलब कि ये खाना कब खाना चाहिए, और हाउ टू मतलब कि उसको कैसे खाना चाहिए, सोते सोते, उठते उठते, जागते जागते कैसे आपको खाना चाहिए। यही सब आपका फूड मिथ होता है जो कि आपको घर में भी फॉलो करना पड़ेगा। बहुत लोग के घर में बोला भी जाता है कि ऐसा कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। लाइक देखिए जो इंडिया जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी में ये सब जो फूड मिथ है वो कॉमन है, मतलब कि लगभग हर एक घर में बहुत जगह होता है, ठीक है। पहला आपका क्या है कि पोटेटोज मेक यू फैट, मतलब कि अगर आप ज्यादा आलू खाइएगा तो वो आपको मोटा बना देगा, ओके। तो ये आपका पहला मिथ है। क्या ये आपके घर में होता है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्या है कि ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फैट, ये भी आपका है कि अगर पानी पीते हैं खाने के टाइम में तो वो भी आपको मोटा बना देगा। क्या ये वाला आपके घर में होता है? प्लीज ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थर्ड वाला क्या है कि एक्सरसाइज मेक यू फेट मेक यू ईट मोर, ठीक है। यहाँ पर फेट नहीं है, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। मतलब क्या हुआ अगर आप लोग एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको वो खाना मतलब कि आपका मतलब कि आपको और भूख लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपका फूड मिथ है जो इंडियन सोसाइटी में अभी प्रिवेल करता है, अभी इंडियन सोसाइटी में चलता है। मतलब कि अगर आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको ज्यादा भूख लगेगा। नेक्स्ट आपका क्या फूड मिथ देखिए कि डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, मतलब कि जैसे आप लोग मछली को ईट किए तो उसके बाद आपको मिल्क नहीं पीना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपके घर में होता होगा। जो हमारा लास्ट फूड मिथ है वो ये है कि एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब क्या हुआ कि एक हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। तो ये 5 मिथ है, अगर एग्जाम में आए तो यही आपको लिख के आना। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर में ये 2nd नंबर वाला होता है, ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने ये चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में प्रॉपर नोट के साथ, आपको नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो सारा नोट्स के साथ मैं आपको चैप्टर को कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर, जो हमारा योगा है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एनसीईआरटी जिसमें आपका 2-3 टॉपिक और लाइक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन टॉपिक नंबर 2.4 ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। और टॉपिक 2.5 जो आपका फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन, ये भी टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाले टॉपिक को इस सेशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर वापस से इंक्लूड किया जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। अब बाकी हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर, जो हमारा योगा है। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज, और चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।
जय भारत।